हेलो एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है व्हाई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। कि बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट है, हम किसी के साथ बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओवरसीज है या हमारे मुल्क के अंदर है, कोई भी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बिजनेस के बारे में, तो क्यों बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग होनी चाहिए, जबानी नहीं होना चाहिए या ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, क्यों इसके ज़रूरी है कि वो राइटिंग में होना चाहिए। देखिए, वैसे तो हम आपको बताएं, आप ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है, ई कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ। बाहर की कंपनी है तो आप ई कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं। मगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो ज़रूरी है कि वो राइटिंग होने चाहिए, क्योंकि राइटिंग अगर नहीं है तो फिर उनकी अथॉरिटी जो होगी वो कम होगी। अब देखें, आपके पास दो ऑप्शन है, ई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर रिटर्न होने चाहिए। देखिए, अब हम देखते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है और क्यों ये जरूरी है। किस लिए जरूरी है कि हम राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करें बजाय इसके हम ई कॉन्ट्रैक्ट करें। बहुत से कंट्रीज में देखिए, यूएस में ई कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, उसमें लॉ भी मौजूद है कि ई कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान में तो खैर ऐसा कानून नहीं है। मगर हम ये देखते हैं, इसके बावजूद भी हम अगर ये चाहते हैं कि जरूरी है कि वो रिटर्न होना चाहिए, उसकी कुछ हम वजूहात आपको बता रहे हैं क्यों ऐसा होना चाहिए कि वो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर जबानी है, ई कॉन्ट्रैक्ट है, या जबानी हमने वर्बली किया, तो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाते हैं कि उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन थी, क्या उसमें जिम्मेदारी, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, वो इंसान भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि रिटर्न होना चाहिए। दूसरी बात ये कि लोग जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, छुप जाते हैं, चले जाते हैं, तो ये भी एक मसला है। लेकिन अगर रिटर्न होगा तो हमारे पास पहली तो बात यह है कि पूरा उसका डेटा होगा, और दूसरी बात यह है कि पूरी टर्म एंड कंडीशन जो होंगे वो मौजूद होंगी। तो इसलिए जरूरी है कि वो एग्रीमेंट जो होता है, वो ई कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, वो रिटर्न होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि पीपल झूठ बोलते हैं, पीपल लाई करते हैं, झूठ बोलते हैं। हालांकि हमारा एग्रीमेंट कुछ हुआ होता है, हमारी टर्म एंड कंडीशन ये होती है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि हमारे दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, तो हम झूठ बोलते हैं। अपने फायदे के लिए हम झूठ लोग बोलना शुरू कर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि वो रिटर्न होना चाहिए। और इसके अलावा पीपल मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जबानी हुआ, उसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जो कुछ एक पार्टी कुछ और समझी, दूसरी पार्टी कुछ और समझी, तो उसमें डिफरेंस आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिटर्न है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो तहरीरी होगा, सबूत होगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। इसलिए ये जरूरी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचने के लिए वो रिटर्न हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा सम रिक्वायर बाय द लॉ राइटिंग, और कुछ लॉ भी ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज के लॉ भी ऐसे हैं कि वो रिटर्न होना चाहिए, तो उसकी वर्थ होगी। पाकिस्तान में ई कॉन्ट्रैक्ट की कोई वो नहीं है, वर्थ नहीं है, रिटर्न होना चाहिए। इसलिए कि उसके लॉ के लिए, लॉ अबाइडिंग करने के लिए, ताकि कल को अगर कोई अमल नहीं करता तो इन्फोर्सेबल लॉ होना चाहिए, हम उसको कोर्ट में उसको लेके आ सके। और इसके अलावा फॉर प्रूविंग द कोर्ट ऑफ लॉ में अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं, अगर जबानी कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम किस तरीके से उसको प्रूफ करेंगे। लेकिन अगर वो रिटर्न होगा, तहरीरी होगा, तो हमारे लिए आसानी होगी, कोर्ट में हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये एक दूसरे की टर्म एंड कंडीशन थी और इस तरीके से हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो हम उसको इन्फोर्स कोर्ट के थ्रू भी करा सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कि व्हाई द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। इसके साथ मुझे इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।